ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं वापस। रोमन वर्सेस जेकब का होगा रीमैच। रॉ की स्टार्टिंग होती है रोमन रेंस की शाही एंट्रेंस के साथ में, जहां पर वो कार से उतरते हैं और एडम पियर्स से कर रहे होते हैं बात। एडम पियर्स बोल रहे होते हैं रोमन रेंस से कि मैं जेकब फाटू कर दूंगा फायर्ड, लेकिन फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम जेकब फाटू को फायर्ड नहीं करोगे, अब मैं उसको अपने तरीकों से संभालने वाला हूं। ऐसा वो बोल ही रहे होते हैं, लेकिन फिर थीम सॉन्ग प्ले होता है जेकब फाटू का। जेकब फाटू जाते हैं रिंग के अंदर, फिर जेकब फाटू कॉल आउट करते हैं रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस के बदले आते हैं दी ऊसोस। जे ऊसो यहाँ पर स्टील चेयर लेकर के आते हैं और जिमी ऊसो उनको रोकते हुए आ रहे होते हैं, जहां पर फिर जिमी ऊसो संभालते हैं जे ऊसो को और समझाते हैं जेकब फाटू को कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अपना लो रोमन रेंस को, एक्नॉलेज कर लो और तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम एक्नॉलेज नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हें फाइट करने वाले हैं। लेकिन फिर जेकब फाटू कर देते हैं अटैक दी ऊसोस के ऊपर, जहां पर जे ऊसो स्टील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेकब फाटू के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर आते हैं रोमन रेंस के ऊपर जेकब फाटू फिर से लगाते हैं टोंगन डेथ ग्रिप, जहां पर फिर जे ऊसो लगाते हैं सुपर किक स्पीयर और फिर दी ऊसोस लगाते हैं डबल सुपर किक। रोमन रेंस लगाते हैं 2 से 3 सुपरमैन पंच, फिर रोमन रेंस लगाते हैं स्पीयर और यहां पर दी ऊसोस के सहारे से रोमन रेंस जेकब फाटू को आज के मंडे नाइट रॉ में संभाल पाते हैं। इसके बाद में फिर रोमन रेंस एंड दी ऊसोस जाने लगते हैं, जहां पर फिर जेकब फाटू उठाते हैं माइक और चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को ट्राइबल कॉम्बैट के लिए, जहां पर फिर रोमन रेंस करते हैं चैलेंज एक्सेप्ट और अब क्लैश इन इटैली के लिए इनका मैच हो चुका है कंफर्म। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि हमारे ओबफेमी ओपन चैलेंजेस दे रहे हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर, तो आज भी वो आए थे ओपन चैलेंज के लिए, लेकिन उनके पीछे से आते हैं हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। क्राउड हो गया शॉक, ब्रॉक लेसनर ने कर दिया अटैक ओबफेमी के ऊपर, 4 से 5 लगाए F5 और ओबफेमी हो गए ढेर। ब्रॉक लेसनर यहाँ पर स्माइल करते हुए चले जाते हैं और यहाँ से उन्होंने बता दिया कि वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं, वो आगे आने वाले हैं। इसके बाद में बैक स्टेज से होता है एक सेगमेंट, जहां पर एडम पियर्स को पाउल हेमन देते हैं कॉन्ट्रैक्ट और बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्लैश इन इटैली के लिए और इसके ऊपर ब्रॉक लेसनर के हैं साइन। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ओबफेमी के साइन इसके ऊपर करवाने हैं। मतलब क्लैश इन इटैली में ओबफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का होगा रिमैच। रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू का रिमैच ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। तो क्लैश इन इटैली ऑलरेडी काफी बैंकर हो चुका है। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं क्लैश इन इटैली के लिए कमेंट्स में जरूर बताएं। आप लोग क्या बोलेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में? आज के रॉ के ऊपर और भी काफी कुछ हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ मेन हाईलाइट्स किए कवर।